मैं अपने आप को शायद इस दुनिया का सबसे खुशनसीब वाला बच्चा मानता हूँ। जब से मैं एक भयानक और एक पागल आदमी का शिकार होते होते बचा। ये घटना मेरे साथ तब घटा जब मैं 13 साल का था। मुझे आज भी याद है कि वो शक्ल कितनी भयानक, कितनी डरावना था वो। ये बात है 2004 नवंबर के महीना की, जब मैं रोज़ की तरह स्कूल से घर लौटा। कुछ खाने के बाद खेल कूद ख़त्म करके मैं अपनी ट्यूशन के लिए निकल गया। हड्डियाँ जमा देने वाले ठंड की वजह से उस दिन मेरा दोस्त बीमार पड़ गया था, जिसकी वजह से मुझे उस दिन अकेले ही ट्यूशन जाना पड़ा। यह मार्केट की सुनसान को देख के ये याद आया कि आज महीना की आखिरी रविवार है, जिसकी वजह से मार्केट बंद था। मैं ट्यूशन गया। क्लास हमारी रात 8 बजे ख़त्म होता था। ठीक 8 बजे क्लास ख़त्म करके मैं बाहर आया। बाहर एकदम सन्नाटा था। सर्दी की रात में लोग जल्दी ही खा पी के सो गए थे। ठंड की रात और चांद उस रात को और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया था। मैंने मेरी स्वेटर पहना। उसके बाद मैं मेरी साइकिल से निकला और अपने दोस्तों के साथ मिलकर थोड़ी दूर आया। जब वो सब अपने अपने घर चले गए तो मैं अकेले ही अपने रास्ते आगे बढ़ा। कुछ समय के बाद मैंने छोड़ के अपनी गांव के रास्ते पकड़ लिया। गांव के रास्ता सुनसान और लगभग 1 किलोमीटर तक लंबी थी। दोनों ओर सिर्फ पकी हुई और सुनहरा लहलाती फसलें। थोड़ी देर की सन्नाटे की डर भी वो नज़ारे के सामने फीकी पड़ गई। मैं उस सुनसान रास्ते अकेले ही अपनी धुन में साइकिल चला रहा था। तभी मेरी नज़र दूर किसके ऊपर पड़ी। कोई था रास्ते की साइड में। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। मैंने देखा कि कोई बुजुर्ग आदमी एक बड़ी सी कंबल लपेट कर खड़ा था। मुझे लगा कि शायद गांव की कोई आदमी रात को अपनी फसल की निगरानी कर रहा है। कि हालचाल से मुझे लगा कि शायद उसने मुझे देख लिया, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं किया और वो फसल भरी खेतों की ओर देखता रहा। मैं आश्वस्त होकर उसके पास से साइकिल ले गया, लेकिन मैं उसे पहचान नहीं पाया। आपको बता दें कि गांव में लगभग सबको मैं जानता हूँ, लेकिन यह आदमी मुझे अजनबी लगा। मैं उसके पास से होते हुए आगे चला गया। ठंड की वजह से मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। रात सुनसान था तो मुझे आवाज़ ठीक से सुनाई दिया। मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वो अजनबी आदमी जिसे मैं अभी थोड़ी देर पहले देखा था, वो मेरे पीछे आ रहा था। मैं वापस मुड़ा और साइकिल चलाने लगा। पैरों की आवाज़ तेज़ सुनाई देने लगा। मैं वापस मुड़ा तो मैंने देखा कि वो आदमी इस बार एक बड़ा सा छुरा लेके ठीक मेरे पीछे ही दौड़ रहा था। ये देख कर जैसे मेरे छाती पे सांस ही अटक गया। मैं जैसे तैसे अपने आप को संभाला और तेज़ी से साइकिल चलाने लगा। वो आदमी अभी भी मेरे पीछे ही आ रहा था। मैं हाँफते हुए साइकिल को और तेज़ चलाने लगा। तेज़ी से धड़कती हुई छाती और कांपते हुए शरीर साइकिल को चलाने में मुश्किलें आ रहा था। लेकिन मैं हार नहीं माना, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं रुक गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। अचानक मेरे बैलेंस बिगड़ी और मैं घसीटते हुए रास्ते में गिर गया। मेरे शरीर में बिल्कुल बल ही नहीं थी। मुझे लगा कि आज मैं जिंदा नहीं बचूंगा, क्योंकि वो आदमी मेरे पीछे ही आ रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मेरी होश कुछ ठंडी चीज़ की एहसास से खुली। मैंने देखा कि मेरे घर वाले और गांव वाले मुझे घेर के खड़े हुए थे। सबकी चेहरे पे बेचैनी थी। मैं सब कुछ बताया जो मेरे साथ घटा था। तभी मुझे पता चला कि गांव के कुछ लोगों ने बाहर आग लगा के बैठे थे और मेरे साइकिल की गिरने की आवाज़ सुन के मेरी ओर आए। उन्होंने देखा कि मैं गिरा हुआ था और कोई कंबल लपेटे हुए आदमी भाग रहा था। उसने मुझे उठा के घर लाया। अगले दिन मुझे तेज बुखार आया। मेरे पापा और गांव वाले पुलिस स्टेशन गए हुए थे। शाम को कुछ गांव वाले घर आकर बताए कि पुलिस ने कल रात को वो आदमी को ढूंढ लिया। दरअसल वो कोई लुटेरा नहीं था, बल्कि एक सन की पागल इंसान था जो 2 दिन पहले ही अपनी बच्ची और अपनी पत्नी को एक धारदार हथियार से काट के मार डाला था। और पुलिस उसे पहले से ही ढूंढ रही थी और वो पास की एक गांव में घूमती हुई पुलिस को मिला। ये बात सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या पता अगर कल रात मुझे गांव वाले बचाने ना आते तो।